हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देखेंगे। ठीक है, क्यों आप लोगों को पता है कि ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा आपका जो पेपर का पैटर्न है, पूरा फॉर्मेट है, वो आपका जैसा बोर्ड एग्जाम में आएगा वैसा ही है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आता है, समय आपको 3 घंटे मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगी टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प। से पहले अपन सही विकल्प करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, किसी प्रेरकत्व एल में आई धारा प्रभावित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई, मतलब 4 वाला 1/2 Li²। ठीक है, उसके बाद विस्थापन धारा आईडी का सूत्र होता है। तो विस्थापन धारा आईडी का सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद है, अज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विवर्तन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना अपना देख लें, मैं टिक करती जाती हूँ जो भी इंग्लिश मीडियम से है, क्योंकि फिर बाद में मुझे कमेंट आते हैं। तो देखो, फर्स्ट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा इसका आंसर 1/2 Li²। फोर्थ वाला हो जाएगा ID = ε0। ये पूरा अपना फोर्थ वाला देख लो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा वाला, और इसका जो राइट आंसर है डिफ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस, इसका हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो फर्स्ट है 1 फैरड = इज दैट फैरड। तो उसमें हो जाएगा 9 आप लोग नोट करते जाना, मैं इधर बताती जाती हूँ। ठीक है, 9 × 10⁻11। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड है, दो समांतर, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, दो समांतर धारा चालक द्वारा धारा में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को डॉट डॉट करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है। तो क्या होता है? 0। इधर आप लोग 0 शून्य, मतलब हिंदी मीडियम वाले शून्य लिख लेंगे। ठीक है, शून्य। और उसके बाद है नेक्स्ट, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस को लेंस की डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश रोध में असीमित दूरी पर निमंत्रित तरंगांग डॉट तरंगांग का होता है। तो इधर हो जाएगा समतल। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। तो उसको हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद अपन देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी, चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट है 1 फैरड = फैरड, तो 9 × 10⁻11। ठीक है, और सेकेंड वाला है when current flows through the two parallel current carrying wires in opposite direction then they will dot each other। तो इधर जाएगा प्रतिकर्षित, यानी कि रेफ्यूज्ड। ठीक है, रेफ्यूज्ड। और उसके बाद है नेक्स्ट, मैं डायरेक्ट आंसर बताती जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0। ठीक है, उसके हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका हो जाएगा कैपेबिलिटी। ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कोई भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका हो जाएगा प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस SURFACE। थोड़ा राइटिंग इसमें अच्छे से नहीं हो पा रही, तो आप समझ लेना। ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, तो फर्स्ट हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आगरूढ़, इसका हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद डी ब्रॉगली, तो इसका हो जाएगा ये
थर्ड हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, और रिडबर्ग नियतांक इसका हो जाएगा 5। तो ये आप लोग देख लो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही। ठीक है, और इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, एक सेकेंड, तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बताती जाती हूँ। ठीक है, पहला सत्य है, चलो मैं टिक करती जाती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में टिक नहीं करना है ना। तो फर्स्ट सत्य है, थर्ड असत्य, सेकंड असत्य, थर्ड सत्य, फोर्थ असत्य, फिफ्थ सत्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर। कहाँ गए, ये रहा वन वर्ड। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है विभव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लो आप लोग, तो इधर हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज, एक सेकेंड, डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। तो इसका हो जाएगा त्वरित आवेश। ठीक है, त्वरित आवेश हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा एस्केलरेटेड, एल है, ठीक है, रेटेड, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध। तो क्या हो जाएगा, E = h/μ। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की आनंद ऊर्जा का मान EV में लिखिए। तो इसका EV में मान लिखना है, तो 13.6 EV। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इनके भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसमें बना दूंगी। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस जो भी अथवा में हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में, तो उनको आप लोग ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से।